अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है आप सबके। तो हमारी उम्रा सीरीज़ जारी है एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 11 और आज मैं आपको दिखा रही हूँ मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये आप देख सकते हैं। ये असल में मीकात है। जब हम एक और उम्रा अदा करना चाहते हैं मक्के में रहते हुए ही, तो हम मस्जिद आयशा आते हैं और यहाँ पे एहराम पहनते हैं और 2 नफिल अदा करते हैं और नियत करते हैं उम्रे की। तो ये मस्जिद आयशा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वोको होटल से आने तक के टैक्सी वाले ने हमसे आने जाने के 30 रियाल चार्ज किए थे, जिसमें वो हमें लेकर भी आया था, उसने वेट भी किया सारे नवाफिल वगैरह अदा करने का, नियत करने का, और फिर उसने हमें मस्जिदुल हराम के बाहर ड्रॉप कर दिया था। तो 30 रियाल उसने हमारे चार्ज किए थे। और मस्जिद आयशा में आपको इस तरह के स्टॉल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि मस्जिद आयशा के बाहर जितने भी स्टॉल्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस नियर टू हरम शरीफ एंड इन अराफात ऑल्सो, क्योंकि अराफात में भी इस तरह के स्टॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ रेट्स जो है वो थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगे थे इस तरह की चीज़ों के। बाकी यहाँ पे एहराम की बेल्ट, एहराम सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और इस तरह की तस्बीहात वगैरह भी होती हैं और गिफ्ट आइटम्स होते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं। ये सब आपको मस्जिद आयशा की जो है वो बैक साइड पे मिलेगा। और यहाँ पे स्कार्फ्स वगैरह भी होते हैं और ये ख़वातीन हैं जो ये सेल आउट कर रही होती हैं। और इस तरह का कहवा वगैरह भी अवेलेबल था मस्जिद आयशा में ही। और ये वॉशरूम है, वज़ू ख़ाना है मस्जिद आयशा का, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके एहराम बांधा जाता है और उसके बाद नियत करके मस्जिदुल हराम आया जाता है उम्रा अदा करने के लिए, अगर कोई मक्के से आ रहा हो तो। बहुत से लोग ताइफ भी जाते हैं, लेकिन हम लोग मस्जिद आयशा गए थे। बेसिकली मस्जिद आयशा जो है वो एक मीकात है और इसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि फिर कभी मैं आपसे शेयर करूँगी हज़रत आयशा के हवाले से। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इब्राहिम अल खलील रोड है। इसकी भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी पूरी। हो सकता है इसी वीडियो में कवर कर लूँ जो अभी चल रही है। अच्छा जी, तो मस्जिद आयशा के बाद तवाफ़ करने के बाद हम करते हैं सही। और ये सफ़ा स्टार्ट आपने अभी लिखा हुआ देखा था, सामने जो फानूस नज़र आ रहा है आपको, इसके नीचे जो है वो सफ़ा का पहाड़ है। और सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर होता है, फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर होता है, फिर सफ़ा से मरवा तक तीसरा चक्कर होता है एंड सो ऑन। इस तरह से हमें 7 राउंड्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं तवाफ़ के और नफिल के बाद सही के। हमारी सही जो है वो सफ़ा से स्टार्ट होती है और मरवा पे ख़त्म हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं सफ़ा से मरवा की तरफ। तो जब हम सफ़ा से मरवा की तरफ पहुंचेंगे तो हमारा एक चक्कर जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा, यहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। अगर कोई व्हील चेयर पे सही करना चाहे तो वो चार्ज करते हैं, कभी 60 रियाल, कभी 100 रियाल। और फिर आप उनसे बारगेनिंग भी कर सकते हैं। तो आप व्हील चेयर पे भी अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो वो सही कर सकता है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि अब हम आ चुके हैं सफ़ा से मरवा की तरफ और अब हम दोबारा जाएंगे मरवा से सफ़ा की तरफ, जो कि हमारा दूसरा चक्कर होगा। तो सही के जो है वो टोटल 7 चक्कर होते हैं हर उम्रे में। पहले आप तवाफ़ करते हैं, यानी 7 चक्कर लगाते हैं काबे के गिर्द। उसके बाद आप मकाम इब्राहिमी के सामने जो है वो नफिल अदा करते हैं, ज़मज़म पीते हैं और फिर ये आप देख सकते हैं मरवा का पहाड़। ये मरवा का पहाड़ है और मरवा से दोबारा हम जा रहे हैं सफ़ा की तरफ। और फिर मैं आपको ये बता रही थी कि ज़मज़म पीने के बाद हम फिर जो है वो सही करते हैं। सही में 7 राउंड्स हमारे होते हैं। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पे आपको दूँ उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा उम्रे पे जा रहे होते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती
आप जब भी जाएं कोशिश कीजिएगा कि सही जो है वो आप ग्राउंड फ्लोर से करें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आपको पहाड़ नज़र आते हैं, सफ़ा का भी नज़र आता है और मरवा का भी नज़र आता है। मैंने ये सुना है कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे जो है वो सफ़ा और मरवा के पहाड़ नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ऊपर, इन लाइट्स के नीचे मर्दों को तेज़ तेज़ भागना होता है और औरतें अपनी जो है वो नॉर्मल स्पीड में ही चलती हैं। अब आप देख सकते हैं सामने आपको नज़र आ रहा है सफ़ा स्टार्ट। हम दोबारा आ गए सफ़ा पे और हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब हम फिर सफ़ा से मरवा पे जाएंगे तो हमारा जो है वो 3rd राउंड होगा। ठीक है, तो टिप मैं आपको ये दे रही थी कि कोशिश कीजिएगा कि ग्राउंड फ्लोर से ही आप जो है वो सही करें। मताफ़ के साथ जो सही की जगह है वहीं से ही आप सही करें। और उम्रा अदा करने का मेरे नज़दीक जो बेस्ट टाइम है वो आफ्टर इशा और आफ्टर फजर है, क्योंकि आफ्टर फजर भी काफ़ी टाइम मिल जाता है तो कोई नमाज वगैरह बीच में नहीं आती, उम्रा आपका तवाफ़ भी नहीं रुकता, सही भी नहीं रुकती। और इशा के बाद भी यही होता है, और इशा के बाद गर्मी भी बिल्कुल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू डे। तो आप जो है वो आराम से उम्रा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आपको नज़र आ रहा है WC5 वॉशरूम और इसके सामने आपको अल राजी बैंक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको लेके जा रही हूँ इब्राहिम अल खलील रोड पे, और ये देखें आपको अल राजी बैंक है ये। और ये जो पूरा रोड है ना अल राजी बैंक के साथ, ये इब्राहिम अल खलील रोड है। ये बहुत फेमस रोड है हरम शरीफ के साथ, और इस रोड पे जितने भी होटल्स हैं उनमें 99% जो है वो इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानीज़ होते हैं। इसके साथ ही जो है वो बिन दाऊद भी है, ये आप देख सकते हैं। ये एक मॉल है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और इस पूरे रोड का जो है वो मैं आपको आज विज़िट करवाऊँगी। इस रोड पे होटल्स हैं दोनों तरफ, राइट हैंड साइड पे भी, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी। तो कुछ होटल्स के मैं आपको रेट्स भी बता दूँगी, इसी वीडियो में बता दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, जो मैंने पता किए थे स्पेशली आप लोगों के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे पहले इन लोगों ने, जब मैं पहले आया करती थी तो ये टाइल्स वगैरह नहीं लगाए हुए थे, लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे भी टाइल्स लगा दी हैं। पूरे रोड पे नहीं है, लेकिन ब्रिज जो आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ तक जो है वो टाइल्स हैं। अब देखें वो टाइल्स वाला एरिया ख़त्म हो गया है और हम चलते चलते जो है वो आ गए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट आपको आना है। ये आपको सोक अल खलील होटल नज़र आ रहा है। लाइन से यहाँ पे होटल्स हैं और इन होटल्स के नीचे जो है वो शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन आपको नज़र आ रहे हैं एहराम में। तो यहाँ से ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, आप समझ लें कबूतर चौक का ही एरिया है। अल राजी बैंक से हमने शुरू किया, जो नीचे टाइल लगे हुए थे वो वाला सारा एरिया कवर करके, जो सामने ब्रिज था उसको क्रॉस करके हम सीधा स्ट्रेट आए हैं। अब ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई टाइल वाइल नहीं है, सिंपल रोड है, और ये कबूतर चौक है, ठीक है। ये पूरा जो है वो कबूतर चौक का एरिया है, समझ लें आप। और सामने जो आपको ये स्टैंड नज़र आ रहे हैं ना वाइट कलर के, दिस इज़ द बस स्टॉप, ठीक है। यहाँ से बसेस चलती हैं, तो अगर आपको मक्के में बस में ट्रैवल करना हो तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी बस कहाँ जाती है और कितने बजे चलती है। ये एक बस स्टॉप भी मैंने मक्का का आपको दिखा दिया है, जो कि इब्राहिम अल खलील रोड पे है या कबूतर चौक पे, आप समझ लें। ये पहले नहीं था, ये अभी बना है थोड़े अर्से पहले, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना वाइट अम्ब्रेलास, ये एक स्टेशन सा जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ द बस स्टॉप, ठीक है। ये देखें अपने सीधे हाथ पे। तो बस में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, इस बस स्टॉप के बाद ये रोड 2 रोड्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी इस रोड से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे। अगर आप सीधे हाथ पे टर्न हो जाएंगे तो आप इब्राहिम अल खलील रोड पे ही चलते रहेंगे, और अगर आप उल्टे हाथ पे टर्न हो जाएंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे हिजरा रोड को, ठीक है। देखें बस स्टॉप ख़त्म हुआ, अब यहाँ से 2 रास्ते निकल रहे हैं, एक सीधे हाथ पे जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ब्रोस्ट अल वतनी, ये सीधा जो रोड है ना सीधे हाथ वाला। हम तो स्ट्रेट जा रहे हैं, क्यों हम जो स्ट्रेट जा रहे हैं ये शारा हिजरा है,
ठीक है, ये हिजरा रोड है। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड पे टर्न होकर दोबारा लेफ़्ट ले लेते तो फिर आप इब्राहिम अल खलील रोड पे ही रहते। ठीक है, तो अब हम हिजरा रोड पे आ गए हैं। हिजरा रोड पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ की कुछ शॉप्स मुझे आपको विज़िट करवानी थी जहाँ पे हर चीज़ जो है वो 2-2 रियाल की मिलती है। अगर यही चीज़ें आप क्लॉक टावर के नीचे वाले मॉल से लेंगे ना तो वहाँ पे आपको 4 या 5 रियाल की मिलेंगी, और इन शॉप्स पे वही चीज़ आपको जो है वो 2 रियाल की मिलेगी। तो ये जो सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑब्वियसली ये 2 रियाल के नहीं हैं, इनके जो है वो डिफरेंट रेट्स थे। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जिन दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है ना कुल्लू शाइन 2, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो 2 रियाल की है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे बैंगल्स की हर तरह की वैरायटी थी। जैसे पैसे थे वैसी जो है वो उसकी क्वालिटी थी। सीधी सीधी सी बात है, जो 10 रियाल तक की थी उनकी ज़रा अच्छी क्वालिटी थी, और जो 2-2 रियाल की थी उनकी ऑब्वियसली लो क्वालिटी थी। तो बाकी इस तरह के गिफ्ट आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, और ये डेकोरेशन के आइटम्स हैं। मस्जिद नबवी, खाने काबा और इस तरह के बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं। शारे हिजरा पे हैं ये शॉप्स सारी। अब ये देखें, एवरीथिंग इन 2 रियाल, ये शॉप के बाहर मेंशन है। तो इस शॉप पे जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो 2-2 रियाल की होंगी। जैसे ये बैंगल्स के सेट हैं, क्लिप्स हैं, ये जो आपको तस्बीहात नज़र आ रही हैं, एक तस्बीह चाहे छोटी हो या बड़ी हो, 100 बीट्स की हो या फिर 33 बीट्स की हो, सब 2-2 रियाल की, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सी भी लें। उसके अलावा सीज़र, नेल कटर्स, कड़े और तस्बीहात बहुत खूबसूरत होती हैं सऊदी अरेबिया की। मैं ज़रूर लेकर आती हूँ और आपके साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया और कितने कितने रेट्स में लिया, ताकि जब आप जाएं तो आपको आइडिया हो। बाकी मदीने में अगर आप मार्केट्स देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दाऊदिया मॉल की, मस्जिद कुबा से जो पहले एक शॉप मैंने आपको दिखाई थी बहुत रीज़नेबल रेट्स पे वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये बच्चों के लिए देख सकते हैं आप इस तरह के कड़े, और ये हेयर पिन्स, काफ़ी वैरायटी होती है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। 2 रियाल वाली शॉप पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। ऐसा नहीं है कि 2 रियाल की शॉप है तो वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे भी बहुत इतनी वैरायटी होती है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम बाय करें और क्या ना करें। की चेन्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, और इस तरह के ज्वेलरी सेट्स मिलेंगे बच्चों के, और यहाँ पे आपको ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, रिंग्स मिल जाएंगी। इस तरह के नेकलेस मिल जाएंगे आपको आर्टिफिशियल। टोपियाँ मिल जाएंगी आपको, और ये की चेन्स, इनमें जो कुछ की चेन्स थे ना बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ से मैंने जो है वो की चेन बाय किए थे। अच्छा जनाब, तो फिर नेक्स्ट डे हम अपने होटल से बाहर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं मैदान अराफात ज़ियारत के लिए, जहाँ पे जबल रहमत भी है। और टैक्सी वाले ने हमसे वहाँ आने जाने के 60 रियाल चार्ज किए थे। वोको के बाहर से हम बैठे थे और उसने हमें टाइम दिया था आधे घंटे का। आधे घंटे हम मैदान अराफात में रहे थे और फिर उसने हमें मस्जिदुल हराम में पे जो है वो ड्रॉप कर दिया था अजियाद स्ट्रीट पे। तो उसने हमसे टैक्सी वाले ने 60 रियाल चार्ज किए थे। तो ये रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ मैदान अराफात का, और सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये है जी गारे सोर का पहाड़, और इसकी भी एक अपनी पूरी हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क़याम किया था। ये आप देख सकते हैं, इसी पहाड़ पे जो है वो
गारे सूर है और आपको पहाड़ पे चढ़कर उस गार तक जाना होता है। ये देखिए गारे सूर के बाहर के व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ रोड साइड से। देख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब हम पहुंचने वाले हैं मैदान अरफ़ात, और मैदान अरफ़ात में जो है वो जबल रहमत भी है, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो तौबा कबूल हुई थी और जहाँ हशर बरपा होगा। अल्लाह ताला हम सबको उस दिन अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आप देख सकते हैं, ये है जी मैदान अरफ़ात। ये मैदान अरफ़ात है और सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है वो जबल रहमत है। मैदान अरफ़ात में भी जब आप जबल रहमत की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको अपनी दोनों तरफ जो है वो स्टॉल्स मिलते हैं, जहाँ पे जानमाज़ें, ज्वेलरी, बैग्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो रेट्स थे ना वो बहुत रीज़नेबल थे और वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। तो आप अरफ़ात के मैदान से भी शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपका इरादा हो यहाँ पे ज़ियारत के लिए आने का। तो ये आप देख सकते हैं जबल रहमत, और यहाँ से लोग ऊपर भी जाते हैं, पहाड़ को क्रॉस करके ऊपर भी जाते हैं। बाकी यही है वो मैदान जहाँ हम लोग सब उठाए जाएंगे। और ये है वो पहाड़, ये सामने आप देख सकते हैं जो एक पिलर सा आपको नज़र आ रहा है, वो जगह है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। और यहाँ पे हमने कुछ वक्त गुजारा, उसके बाद हम वापस आ गए थे मस्जिदुल हराम। और अजियत स्ट्रीट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे है जी एक आइसक्रीम पार्लर। अल गुफरान होटल है अजियत स्ट्रीट पे, उसके सामने है ये आइसक्रीम पार्लर। और यहाँ से मैंने आइसक्रीम ली थी 10 रियाल की, और बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। और उसके बाद हम लोग हमेशा अपना चाय का सामान अपने साथ रखते हैं, क्योंकि कहीं भी जो है वो दिल चाहने लगता है चाय पीने का। तो हमने वहाँ पे बैठ के रोड साइड पे चाय बनाई थी। थर्मोस हमारे साथ होता है हमेशा, और ड्राई मिल्क और शुगर और इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस। तो पहले हमने आइसक्रीम खाई और फिर हमने वहाँ बैठ के चाय पी, क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए थे ज़ियारत के लिए, तो चाय का जो है वो दिल कर रहा था। और अल गुफरान होटल के सामने हम बैठे हुए थे और वहीं पर ये है आइसक्रीम अल असीमा। ठीक है, ये लोकेशन मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, जब आप जाएं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है एक बिल्डिंग और ये सामने आपको जो टैक्सीज़ नज़र आ रही हैं ना, दिस इज़ द बस स्टैंड। ठीक है, यहाँ से आपको टैक्सियाँ मिलेंगी जद्दा जाने के लिए, शवरमात। ये बेसिकली ये जो जगह है ना, ये इब्राहिम अल खलील रोड जहाँ ख़त्म होता है ना, ये वो जगह है। ठीक है, मस्जिदुल, जैसे आप अपने होटल से आ रहे हैं इब्राहिम अल खलील रोड से होते हुए, तो जहाँ इब्राहिम अल खलील रोड ख़त्म होगा ना बिल्कुल एंड में, वहाँ पे आपको सामने ये शवरमे वाली शॉप नज़र आएगी और ये टैक्सीज़ नज़र आएंगी। यहाँ से बसेस भी चलती हैं और टैक्सीज़ भी चलती हैं मस्जिद आयशा जाने के लिए, जद्दा जाने के लिए। ठीक है, और भी मक्का के बहुत सारे एरियाज़ में जाने के लिए। सही है जनाब, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और उम्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मक्का मदीना से रिलेटेड, तो कमेंट्स में जो है वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला अब मेरे बस 1-2 वीडियोज़ ही रह गई हैं उम्रा सीरीज़ की, वो भी मैं आपके साथ
कवर करूँगी, उसमें आपको शॉपिंग दिखाऊँगी और मक्के से लेके जद्दे तक का सफ़र दिखाऊँगी, जद्दा एयरपोर्ट दिखाऊँगी आपको। और अच्छा, ये एक अल सैडर सेंटर रह गया था इब्राहिम अल खलील रोड पे, मैंने सोचा आपको वो भी दिखा दूँ। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी खजूरें मिल रही थी। अगर कोई मदीने से खजूरें नहीं लाया हो या कम हो लग रही हो आपको, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की खजूर थी, गिफ्ट बॉक्सेस भी थे और बड़ी अच्छी वैरायटी थी इस दुकान पे ना, अल सैडर सेंटर पे। तो यहाँ से आप, ये इब्राहिम अल खलील रोड पर ही है, टाइल्स वाले एरिया में, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रही थी। सीधे हाथ पे पड़ेगा जब आप मस्जिदुल हरम से निकलेंगे। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।